दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पास Redmi Note 10 मौजूद है और मैंने इस पे Android 12 की ROM फ्लैश कर दी है। और इस वक्त तक जो मैंने इसमें नोट किया कि ROM जो है वाकई में स्टेबल तो है, हो सकता है थोड़ी बहुत जो है वो बग्स इसमें मिले, लेकिन अगर कुछ दिनों के लिए आप Android 12 एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये ROM फ्लैश करें। और अगर आप यानी कि फ्लैशहॉलिक हैं, कस्टम ROM फ्लैश करना पसंद करते हैं और यूज़ करके फिर कुछ दिन बाद कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने अभी तक जो कुछ नोट किया तो मुझे कोई लैग या कोई बग्स इसमें अभी तक ऐसा नहीं लगा कि इसमें है कहीं पे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेवलपर कि हो सकता है मे बी इसमें थोड़े बहुत बग्स हो। एनीवे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्लैशिंग का तरीक़ाकार क्या है वो भी आपको बताता चलूँ। तो जनाब, जो सेटिंग्स में जाके मैं आपको इस वक्त बताऊं तो मेरा सेट जो है वो 12.5.3 पे अपडेटेड है। Android 12 की जो कस्टम ROM है वो फ्लैश करने के लिए आपके पास Android वर्जन 11 का स्टॉक ROM का होना ज़रूरी है, इसके अलावा कस्टम रिकवरी का। और जाहिर सी बात है, कस्टम रिकवरी फ्लैश करने के लिए सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना भी ज़रूरी है। कैसे बूट लोडर अनलॉक होगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। कैसे कस्टम रिकवरी फ्लैश होगी Redmi Note 10 पे, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो का भी लिंक मौजूद है, आप दोनों वीडियो चेक कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करें, कस्टम रिकवरी फ्लैश करें, फिर आप ये ROM फ्लैश कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टम रिकवरी फ्लैश्ड है Redmi Note 10 पर, आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, Android 12 वाली ROM अपने मोबाइल फ़ोन में रहते हुए डाउनलोड करें और आगे जो तरीक़ार है वो मैं आपको बताता हूँ, उसको फॉलो करें, सिंपल जो है फ्लैश हो जाएगा। कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपके पास कस्टम रिकवरी ऑलरेडी मौजूद है। तो जनाब, शुरुआत करने से पहले आप सेटिंग्स में जाके और लॉक स्क्रीन पासवर्ड जो है वो टर्न ऑफ कर दीजिएगा, स्क्रीन लॉक को, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मी अकाउंट यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप MIUI ROM यूज़ कर रहे हैं तो मी अकाउंट को सिंक करके रिमूव करें। इसी तरह अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। बैटरी चेक करें, मिनिमम 50% का चार्ज होना अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो तो आपने जो ROM होगा वो आपने डाउनलोड किया होगा अपने मोबाइल में, जो डाउनलोड फोल्डर में पड़ा होगा। और अगर आपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया है तो केबल कनेक्ट करें और वो ROM फाइल ट्रांसफ़र करें। अब आपके पास कस्टम रिकवरी होगी डेफिनेटली, तो आपने पावर बटन दबाया, रीबूट पे टैप कर दिया, रीबूट पे टैप किया, सेट रीबूट होगा। जैसे ही सेट रीबूट हो तो वॉल्यूम अप की प्रेस कर दीजिएगा। तो कस्टम रिकवरी की स्क्रीन जैसी आएगी तो आप वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। अब आप छोड़ सकते हैं। रेडमी लोगो पे काफ़ी टाइम बाद जो है आप की अगर आपने छोड़ दी तो रिकवरी की स्क्रीन आ जाएगी। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कैसे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश किया जाता है Redmi Note 10 पे। अच्छा जनाब, आपने डेटा यकीनन सेव किया होगा, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड वाले ऑप्शन पर टैप करें। फर्स्ट पार्टीशन डेल्विक सेलेक्ट करें, सेकंड जो है मीटा डेटा सेलेक्ट करें, थर्ड डेटा, दैट्स ऑल। स्वाइप करें, ये हो गया, बैक करें। अब आइएगा फर्स्ट वाले टैब पे और डाउनलोड फोल्डर पे टैप करेंगे अगर आपने मोबाइल में रहते हुए फाइल डाउनलोड की है। तो ये रहा जी Android 12 वर्जन जो कि गूगल एप्लीकेशन के साथ है। इस पर टैप कीजिएगा और स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू करें। फ्लैशिंग थोड़ा टाइम लेगा, फ्लैशिंग को कंप्लीट होने दें, फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब, जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ रीबूट सिस्टम और वाइप कैशे नजर आएगा, तो रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फोन बूट करना शुरू करेगा Android 12 की जानिब। जनाब, जैसे बूट कंप्लीट होगा तो आपको यहाँ स्पीच सर्विस बाय गूगल कीप्स स्टॉपिंग, ये एरर शुरू में आएगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, बस क्लोज एप्लीकेशन कर दीजिएगा। ये शुरू में एक बार ही आएगा और ये हो सकता है आगे अपडेट्स में ठीक हो जाए। अच्छा जी, अब सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। और जनाब, Android 12 कस्टम ROM जो कि फ्लैश हो गया है, बेहतरीन। चलिए जनाब, आपको मैं सेटिंग्स दिखाता चलूँ। अब आप देखेंगे तो आपको Android 12 वाला जो इंटरफेस है वो आपको नज़र आएगा। सेटिंग्स में जाऊँगा मैं और मोबाइल फ़ोन के अबाउट फ़ोन में जाऊँगा। यहाँ मैं Android 12 पे डबल टैप करूँगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा Android 12। बिल्ड नंबर देख लीजिएगा, बिल्ड नंबर आपके सामने है। मैं Android 12 पे टैप करके यहाँ देखिएगा तो ये आया जी Android 12 का लोगो, ठीक है जी।
और बाकी जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें ब्लूटूथ चेक किया, ब्लूटूथ इज़ वर्किंग, कॉलिंग इज़ वर्किंग, 4G 3G एवरीथिंग दैट इज़ द थिंग्स दैट आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। बैटरी की टाइमिंग पूछे तो बैटरी भी बेहतरीन है, कोई बग्स नहीं है, कोई रिलेटेड बैटरी टाइमिंग इट्स ओके, फैंटास्टिक। इसके अलावा अगर कोई होगा तो छोटा मोटा जो कि इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा। मैंने आपसे कहा अगर आप फ्लैशोहॉलिक हैं तो इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है एंड्रॉयड 12 की जो एप्लीकेशंस है जो एंड्रॉयड 11 पे नहीं चलती आप वो यूज़ कर पाएँ और साथ साथ में इंजॉय कर पाएँ। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपना ख्याल रखिएगा सेहत का, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।